अब मैं चौथे टाइप की बात कर रहा हूँ, उपसह संयोजन समावयवता। तो उपसह संयोजन समावयवता में अपन क्या देखते हैं कि इसमें दो समन्वयी मंडल उपस्थित होते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट दो होंगे इसमें। तो वो उनके केंद्रीय परमाणु के साथ जो लिगेंड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज। तो इसकी परिभाषा अपन देखेंगे, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन समन्वय मंडल मैंने कहा था ना, तो एक समन्वय मंडल जो पहले वाला होगा वो तो धनायन हो जाएगा और दूसरे वाला समन्वय मंडल क्या हो जाएगा? ऋणायन। धनायन एवं ऋणायन उपस्थित हो, यानी पहली कंडीशन ये है कि इसमें दो समन्वय मंडल होना चाहिए और पहले वाला क्या हो जाएगा? धनायन और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? ऋणायन। हो तो यह संकुल, हो तो यह संकुल अपने लिगेंडों का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज। क्या करते हैं ये? विनिमय, एक्सचेंज, यानी इसका इसके पास चला जाएगा और दूसरे वाले का यानी पहले वाले का दूसरे वाले के पास चला जाएगा, दूसरे वाले का पहले वाले के पास आ जाएगा। अपने लिगेंडों का विनिमय करते हैं, उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं। उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। अब अपन इसके एग्जाम्पल लेंगे तो अपन को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CO NH3 क्या लिया मैंने? CO NH3 एक समन्वय मंडल है और दूसरा क्या? CrCl6, यानी इसमें कोबाल्ट के साथ 6 एमीन के लिगेंड लगे हुए हैं और इसमें क्रोमियम के साथ 6 क्लोरीन के लिगेंड लगे हुए हैं। अब मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोबाल्ट के साथ तो 6 क्लोरीन आ गए और क्रोमियम के साथ 6 एमीन चले गए, यानी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर इसके साथ जो था वो उसके साथ चला गया और इसके साथ जो था वो इसके साथ आ गया। इस टाइप की जो समावयवता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन समावयवता। अब दूसरा उदाहरण जैसे मैं ले रहा हूँ, मान लो PT NH3 प्लेटिनम के साथ 4 एमीन है और प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन है। तो अब इसमें कैसे कर सकते हैं अपन कि केंद्रीय धातु परमाणु पहले में तो अपन देखा अलग अलग है, तब तो अपन ने क्या कर दिया? लिगेंडों को पूरा का पूरा एक्सचेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु दोनों में समान है, तो अपन क्या करेंगे? इनकी समन्वय संख्या जो है उसको, जैसे इसकी समन्वय संख्या कितनी? 4 है ना, तो 4 ही रहनी चाहिए। तब 4 कैसे रहेगी? मैं क्या करूँगा, इसमें से एक NH3 उसको उधर डाल दूंगा और उसका एक Cl इधर ले आऊँगा। तो कैसे हो जाएगी कि PT NH3
ऑल 3 Cl। तो समन्वय संख्या 4 की 4 ही हो गई, क्यों 4 लिगेंड हो गए। और उसमें देखूंगा तो क्या आ जाएगा, PtCl3NH3। तो ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर समन्वय संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए और लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 1 किया, मैं 2 भी कर सकता था, 3 भी कर सकता हूँ, लेकिन 2 करूँगा तो एक जैसी आ जाएगी, क्योंकि NH3 होल ट्वाइस Cl2 और उसमें भी Cl2 NH3 होल ट्वाइस होगा। लेकिन 3 करेंगे तो फर्क नहीं आएगा। जैसे मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 3 करेंगे ये की स्थिति वापस आ जाएगी, यानी ये एक ही संभावना यहाँ पर उपस्थित अपन को प्राप्त हो सकती है। मैंने 2 की बात की तब भी समान संरचना प्राप्त हो रही थी, जब मैं 3 और 1 का बात कर रहा हूँ तब ये वापस रिपीट हो रही है ना। इसका एक टाइप से ही एक्सचेंज हो सकता है। जब अलग अलग है तब तो लिगेंडों को एक्सचेंज कर दो, और जब सेंट्रल एटम एक जैसा है तो उनके साथ लिगेंड जो है उनकी संख्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला दो। तो ये कौन से समावयवी हो जाएंगे आपके, उपसह संयोजन समावयवी। और इस परिघटना का नाम क्या है, उपसह संयोजन समावयवता। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लिगेंड समावयवता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा जैसे नाम से पता है, कैसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें स्वयं लिगेंड अलग अलग समावयवता प्रदर्शित करते हैं तो उसे लिगेंड समावयवी कहते हैं, तथा इस परिघटना को लिगेंड समावयवता कहते हैं। अब परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंड स्वयं समावयवी प्रदर्शित करते हैं तो उसे लिगेंड समावयवी कहते हैं। तथा इस परिघटना को लिगेंड समावयवता कहते हैं। जैसे ये क्या है, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। बेंजीन ना C6H6, क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H5। अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, क्या कर दूं मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड खुला कर दिया, तो इसको फेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फेनिल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, यानी ये किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अब मैं मान लो इसमें एक हाइड्रोजन और कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, फेनिल तो ही है लेकिन एक हाइड्रोजन कम करके मैं क्या लगा रहा हूँ, Cl। तो मैं इसको कहूँगा 2-क्लोरोफेनिल। क्या कहूँगा इसको, 2-क्लोरोफेनिल। और इसका फॉर्मूला लिखूँगा तो C6H4Cl। और ये कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर, यानी इसको 1 नंबर दे दिया मैंने, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब मैं इस Cl को अलग अलग जगह शिफ्ट करूँगा, क्या करूँगा, इस Cl को अलग अलग
जगह शिफ्ट करूँगा, यानी Cl मैंने अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और ये बॉन्ड मैंने खुला रखा, नंबर वही 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको मैं बोलूँगा 3 क्लोरोफेनिल। क्या बोलूँगा इसको? 3 क्लोरोफेनिल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H4Cl और 3 लिख दूंगा, यानी 3 नंबर पर Cl लगा हुआ। अब मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखूँगा वापस, तब मैं Cl को 4 नंबर पर शिफ्ट कर रहा हूँ। कितने नंबर पर? 4, यानी यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया इसको और ये बॉन्ड खुला कर दिया। नंबर वही लगाऊंगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी Cl किधर से नज़दीक होता है उसके हिसाब से नंबर लगा दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोफेनिल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H4Cl और 4 नंबर लगा दिए। यानी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्लोरोफेनिल जो है वो खुद समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। कैसे? जैसे मान लो 2 नंबर पर लग गया, 3 नंबर पर लग गया और 4 नंबर पर लग गया, तो ये खुद अपने आप में एक क्या है? समावयवी। अब मैं इसको यदि किसी सेंट्रल मेटल के साथ जोड़ूंगा, जैसे CrNH3 और इसको मैं अलग छोटे ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, C6H4Cl2 दिखा दिया, तो ये एक बन गया। दूसरा मैं इसको ऐसे लिखूँगा, CrNH3 C6H4Cl3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और तीसरा मैं लिखूँगा यहाँ पर, इधर नीचे लिख देता हूँ, CrNH3 C6H4Cl और 4 नंबर लिख दिया। तो ये अपन को पता लग रहा है कि ये क्लोरोफेनिल जो है वो खुद समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर दे रहा है। तो अपन कह रहे हैं कि जो लिगेंड यदि खुद समावयवता प्रदर्शित करे, यानी अपने खुद के समावयवी दिखाए, तो अपन उसको कहेंगे लिगेंड समावयवता। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, यानी संरचनात्मक समावयवता का लास्ट पॉइंट ले रहे हैं। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। पहले मैंने आपको बताई है आयनन समावयवता, दूसरी मैंने बताई है हाइड्रेट समावयवता, तीसरी मैंने बताई है बंधक समावयवता, चौथी मैंने बताई उपसह संयोजन समावयवता, पांचवी बताई लिगेंड समावयवता, और अब छठा पॉइंट मैं बता रहा हूँ उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। तो इसमें जो उपसह संयोजक यौगिक अपन काम लेंगे वो सेतु लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिक काम लेंगे, ब्रिज टाइप का। कल भी आपको जब नामकरण में मैंने एक यौगिक का उदाहरण भी दिया था आपको, तो उपसह संयोजक यौगिक में यानी उनको जोड़ने वाले कोई न कोई लिगेंड उपस्थित होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले कि यह समावयवता सेतु लिगेंड युक्त, यह समावयवता सेतु लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाती है। ये पहली कंडीशन है, यानी किस टाइप का उपसह संयोजक यौगिक होना चाहिए? जो सेतु बना रहा हो आपके आपस में। उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाती है। इसमें उपसह संयोजन संख्या जो है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, उपसह संख्या तो समान ही रहेगी, लेकिन सेतु यानी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को आपस में जोड़ने का कार्य करे। जहाँ अणुसूत्र तो समान होते हैं, इसमें अणुसूत्र अपन देखेंगे, जहाँ अणुसूत्र तो
समान होते हैं, परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं। उपसह संयोजन स्थिति समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कहते हैं। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में अपन देख रहे हैं इस सेंट्रल एटम को और इस सेंट्रल एटम को, ये दो लिगेंड, एक तो इमिडो और एक नाइट्रो, ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो अपन सेतु वाली बात है, यानी सेतु लिगेंड युक्त उपसहसंयोगी यौगिक होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? जिसमें एक सेतु बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए। तो ब्रिज कौन बना रहा है यहाँ पर? NH2 और NO2 किसको आपस में जोड़ रहा है? कोबाल्ट सेंट्रल एटम को आपस में जोड़ रहा है। दूसरी चीज अपन ये देख रहे हैं कि इनकी उपसह संयोजन जो संख्या है, इस कोबाल्ट की उपसह संख्या कितनी है? 4, यानी चारों 4 एमीन जुड़े हुए हैं। इधर भी कोबाल्ट की उपसह संख्या 4 है, लेकिन 2 एमीन है, 2 क्लोरीन है। तो इधर और इधर में दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि इनके साथ जो लिगेंड है वो अलग अलग टाइप के है। तो ये संरचना अपन कह देंगे असम्मित है। क्या कह देंगे इसको? असम्मित संरचना प्राप्त हो रही है। और इसमें अपन कहेंगे सम्मित। इसको सम्मित क्यों कह रहे हैं? कि इस कोबाल्ट के साथ जो जुड़े हुए लिगेंड है, इधर भी 3 NH3 है और 1 Cl है, उधर भी 3 NH3 है और 1 Cl है। और लिगेंड सेंट्रल एटम जो है, दोनों उन सेंट्रल एटम को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो भी NH2 NO2 है। सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट है दोनों तरफ। आ रही बात समझ में? यानी इस समावयवी की अपन बात करेंगे तो इसमें जो पहली कंडीशन क्या है? सेतु लिगेंड युक्त। क्या कंडीशन है पहले? सेतु लिगेंड युक्त उपसह संयोजक यौगिक की बात अपन कर रहे हैं। या ना ये यौगिक होना चाहिए तभी ये समावयवता दर्शाएगा, नहीं तो नहीं दर्शाएगा। अणुसूत्र तो अपन को दिखाई दे रहा है समान है, परंतु संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग है। सब दोनों तरफ यदि समान, यानी यहाँ भी 4 NH3 और यहाँ भी 4 NH3 होता है तो अपन सम्मित कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर इधर 4 NH3 है और इधर 2 NH3 और 2 Cl है, इसके लिए अपन इसको क्या कह दिया? असम्मित, यानी अलग अलग संरचनाएं प्राप्त हो गई। उपसहसन संख्या दोनों भी उदाहरणों में बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन संरचना अलग अलग है। तो अपन इसको कहेंगे उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। अब मैं नेक्स्ट, आपने भी संरचनात्मक समावयवता के बारे में 6 अलग अलग समावयवी पढ़े थे।
पहला सबसे पहले अपन ने पढ़ा उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। तो अपन ने देखी दो प्रकार की समावयवता पाई जाती थी, नंबर 1 संरचनात्मक समावयवता और नंबर 2 त्रिविम समावयवता। फिर अपन ने संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार पढ़े थे, आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधक समावयवता, लिगेंड समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता और उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। इन 6 के बारे में पढ़ा था। अब इसका जो सेकेंड टाइप है त्रिविम समावयवता, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिविम। त्रिविम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3D। यह ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी बात होती है उसमें बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा में अपन क्या देख रहे हैं कि अणु सूत्र और संरचना सूत्र वो दोनों तो समान होते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होती है। या ना उनके साथ जो लिगेंड है वो किस टाइप से जुड़े हुए हैं ऊपर नीचे, वो व्यवस्था अलग अलग होती है। इसके कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिविम समावयवता। या ना ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र अलग अलग समान होते हैं, तथा उनके साथ जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग पाई जाती है। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में अपन देखेंगे कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग उपसह संयोजन संख्या वाले जो उपसह संयोजक यौगिक है, जो समन्वय संख्या 4 वाले उपसह संयोजक यौगिक है, उनकी ज्यामितीय व्यवस्था अलग होगी। समन्वय संख्या 6 वाले उपसह संयोजक यौगिक है, उनकी ज्यामितीय समावयवता अलग होगी। इसमें 2 प्रकार की ज्यामितीय समावयवी प्राप्त होते हैं, एक समपक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। और दूसरी मैं बता रहा हूँ प्रकाशिक समावयवी, यानी इसमें जो समावयवी होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में घुमाते हैं
उनको अपन प्रकाशिक समावयवी भी कहते हैं। मान लो बाईं तरफ घुमा रहे हैं या दाईं तरफ घुमा रहे हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और ज्यामितीय समावयवता के बारे में भी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे।